हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की, जिसमें हम इरेशनल और रेशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखेंगे। साथ ही साथ ये सीखेंगे कि पाई कैसा नंबर है, एक रेशनल या इरेशनल, और इसके साथ हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन करना डिनोमिनेटर का। तो आज के वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव है, बहुत कुछ जानकारी है आपके लिए। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की एक्सरसाइज में पढ़ना है हमको मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों की जानकारी हमको यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे कि दो इरेशनल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, दो इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ऐड करना है, सपोज मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक नंबर है √2, मेरे पास एक नंबर है √2 और मैं इसके साथ ऐड करना चाहती हूँ √3 को, तो ये नहीं हो सकता। ये √2 और √3 अलग अलग नंबर्स हैं, तो √2 के साथ √3 ऐड नहीं हो सकता, तो ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे ही √2 माइनस √3 अगर मैं करूँ तो ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं √2 इंटू √3 करना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब अंडर रूट में 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि √6 इनको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहूँ 2 डिवाइडेड बाई √3, तो ये भी मैं कर सकती हूँ, इनको एक साथ लिख कर अंडर रूट में 2 डिवाइडेड बाई 3 करके। तो यहाँ से हम एक कंसेप्ट बना के चलते हैं कि सेम नंबर जो होंगे रूट के अंदर उनको ही हम ऐड कर पाएंगे, सेम नंबर जो होंगे रूट के अंदर उनको ही हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कोई रूल नहीं है, हम उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो हम यही दिमाग में लेकर चलेंगे। एक और इसकी चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि सपोज मैंने लिखा 2√3, ठीक है, मैंने लिखा 2√3 और इसमें मैं 5√3 लिखकर ऐड करना चाहती हूँ, तो ये मैं बेशक कर सकती हूँ। 2 + 5 कितना होगा, 7√3 होगा। अगर मैं ये करना चाहती हूँ कि 3√6 या 3√7 माइनस 2√7, तो यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सेम है। ये कैसे हैं? रूट के अंदर नंबर जब सेम होंगे तो बाहर के नंबर्स को, बाहर के नेचुरल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा, मतलब 1√7, और 1 को हम कभी लिखते नहीं, तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, √7 ही लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहूँ 3√7 के साथ मैं 2√7 को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमको क्या करना है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ, मीन्स 3 2 जा हो गया 6, और √7 इंटू √7, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 अंडर रूट में 7 इंटू 7 एक साथ लिख सकते हैं। और हमें पता है रूट के अंदर अगर पेयर बनेगा तो वो बाहर आ जाएगा, मतलब 6 इंटू 7, यानी 6 7 जा 42। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर किया कि रेशनल और इरेशनल नंबर को हम ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करें तो हमें आंसर कुछ भी मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। पहली चीज़ तो आपको दिमाग में यही बिठानी है कि रेशनल और इरेशनल के साथ जब हम ऑपरेशंस करेंगे, चीड़ फाड़ वाले ऑपरेशंस नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेशंस करेंगे, तो उनमें से रिजल्ट हमको रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल मिलेगा। और वही एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.5, जहाँ पर रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की बात होगी। सबसे पहली चीज़ हम दिमाग में ये लेकर चलेंगे कि अगर अंडर रूट में x इंटू अंडर रूट में x है तो हमें x मिलेगा, या फिर अगर y लिखा है तो हम इसको अंडर रूट y इंटू अंडर रूट y लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम दिमाग में रखकर चलेंगे, तभी हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली कि सेम रूट ऐड हो सकते हैं, रूट के अंदर सेम क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, रूट के अंदर अब सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन अपोजिट क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखने के साथ हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, कुछ नहीं कहा है, हमसे कहा है रेशनल और इरेशनल फाइंड आउट करो। तो रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आएगा तो वो इरेशनल ही कहलाएगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर जब किसी भी
नंबर के साथ, किसी भी नेचुरल रेशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर ही देता है। जब कोई इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो उसको भी इरेशनल, यानी पूरा नंबर इरेशनल बन जाता है। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेलिंग में बात की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप वहाँ से पहले उसको देखना, फिर एक्सरसाइज को करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें पता चल रहा है कि 2 के साथ √5 माइनस हो रहा है, मतलब ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। यहाँ पर बात आती है 3 प्लस अंडर रूट में 23 और बाहर माइनस के अंडर रूट 23 है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 प्लस अंडर रूट में 23 और माइनस में अंडर रूट में 23, ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ बचा 3। तो 3 कैसा है, रेशनल नंबर है, मतलब कि ये आंसर, ये जो सेकेंड है वो कैसा होगा, रेशनल होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो 2√7 और अपॉन में 7√7, तो √7 से √7 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, 2/7, मतलब ये कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1/√2 है, तो अगर हम इसको रेशनलाइज भी करें, √2 और √2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा क्या, √2/2, मतलब ये कैसा हुआ, इरेशनल। रूट नहीं जा रहा है यहाँ से, मतलब ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो इसके आगे भी हम आंसर लिख देते हैं, ये होगा रेशनल और ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। अब यहाँ पे बात आ रही है पाई की, 2 पाई, तो हमको पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये जो पूरा नंबर है वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हो गया फटाफट से हमारा। अब यहाँ पे कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो मैं यहाँ पे आपको 2 सॉर्ट आउट करके बताऊंगी, बाकी के 2 आप होमवर्क में करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। हालांकि आप लोग करते नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, इसको कमेंट करके बताएंगे अगर आपको समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, आपको 3rd और 4th बता देती हूँ, 1st और 2nd आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है √5 प्लस √2, इसका होल स्क्वायर हमको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √5 प्लस √2 यानी कि √5 का होल स्क्वायर। देखो कंपेयर कैसे करना है, ए की जगह पे √5 है, बी की जगह पे √2, ए की जगह पे है √5 और बी की जगह पे √2, तो यहाँ पर भी ए की जगह √5 का स्क्वायर कर दिया, बी की जगह क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस में 2 √5 इंटू √2 कर दिया। ठीक है, √5 इंटू √2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 2 अंडर रूट में आ जाएगा 5 इंटू 2। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरीके से अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b अगर लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में a इंटू b लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने उसको वहाँ पे लिख दिया है। अब आपको पता है 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से देखो 4th वाला भी कर लेते हैं फटाफट से। 4th वाला तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2। ठीक है, और दूसरे में लिखा है अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी जब हमारे पास होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। तो इस चीज़ को भी हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर और सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होता है, क्या होता है, माइनस होता है, माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो 5 माइनस 2 3। तो देखा आपने 3 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। इसीलिए मैंने कहा था कि रेशनल और इरेशनल के ऑपरेशन में कभी कभी हमें इरेशनल भी मिलेगा और कभी कभी हमें रेशनल नंबर। देखो यहाँ पे आंसर क्या मिला, इरेशनल आंसर मिला, लेकिन यहाँ पर रेशनल आंसर मिला। तो इसी तरीके से आप मुझे बताना कि आपका 1st और 2nd कैसा आया, रेशनल या इरेशनल। यहाँ पर तो आंसर सिंपल है, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस के √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, मतलब 9 माइनस 3 6। आप इसको मैनुअली करना, मैंने ऐसे शॉर्ट में आंसर इसका बता दिया। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पाई इज डिफाइंड एज अ सर्कमफ्रेंस रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि पाई को जो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं C/D से। पाई इज ऑलमोस्टली डिवाइड एज C/D। इट इज़ अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। ठीक है, इट इज सीम्स टू कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। सो दिस सीम्स कह रहा है कि अब इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इस पर, मतलब सोचना पड़ेगा। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, आप कैसे इसको रिजॉल्व करोगे, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आओगे। तो बच्चे ये जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि पाई जो वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, पाई की वैल्यू C/D, C इज द सर्कमफ्रेंस एंड D इज द डायामीटर। दिस इज द अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे जो स्केल का मेजरमेंट हम करके रखते हैं ना, मतलब सर्कमफ्रेंस जो नाप के रखेंगे किसी सर्कल की, मतलब कोई सर्कल होगा, सर्कल की सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, दिस इज नॉट रियल, नॉट एग्जैक्ट, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली। ये जो वैल्यू होती है कैसी होती है, अप्रॉक्स होती है। आपको पता है अप्रॉक्स वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जबकि पाई की वैल्यू जब हम डेसिमल में निकालते हैं तो पाई कितना होता है, 3.141592 एंड सो ऑन, चले जाओ। इतनी ये कहीं पे ना तो रिपीट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। तो हमको पता है कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, इरेशनल। तो ये तय है कि पाई कैसा है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट नहीं है। अगर ये अप्रॉक्सीमेट होता तो हम कह देते कि भाई रेशनल हो सकता है, हो सकता क्या होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट नहीं, वो सॉरी अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू दी है, अप्रॉक्सीमेटली फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि भाई जो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस रख रहे हैं वो एग्जैक्ट है, यहाँ पे डायमीटर रख रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेशन है, ये स्केल का अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, बिकॉज पाई की जो वैल्यू यहाँ पर है हम इसको मानेंगे, इसको, वो तो अप्रॉक्सीमेशन है तो हम इसको मानेंगे, इसके वैल्यू के हिसाब से इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये इरेशनल नंबर ही है। सो हाउ यू विल रिजॉल्व, इन दिस वे वी विल रिजॉल्व। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, C/D इज अ अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेटली मेजर्ड स्केल, while the real value of pi is 3.141592 and so on. So by this value we can say it is a non repeating, non terminating. So by the value it is irrational number. ये कैसा होगा, irrational number होगा। ठीक है, तो डन हुआ आपका ये आंसर भी, यहाँ पे लिख लोगे इसको। अब देखो यहाँ पे कह रहा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन ए नंबर लाइन। 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया आपको देती हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमको जो नंबर दिया है वो है 9.3, 9.3, तो इसमें हम +1 कर लेंगे। 9.3 + 1 कितना होता है, 10.3 हो जाएगा। तो हम एक 10.3 की लाइन खींचेंगे यहाँ पर इस तरीके से। कितनी बड़ी लाइन खींचेंगे, 10.3 की। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 10.3 यहाँ से यहाँ तक। अब हम 10.3 लेने के बाद क्या करेंगे, 10.3 लेने के बाद इसमें से 9.3 कट कर लेंगे। सपोज यहाँ पर कितना है, 9.3 और यहाँ तक 10.3 होगा। ठीक, अब इस 10.3 का हम क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे। तो जो मिड पॉइंट होगा इसका यहाँ कहीं पे सपोज मान लो O, ये मिड पॉइंट है। अब 10.3 का आधा कितना होगा, 10.3 का आधा हो जाएगा 5.15। ठीक है, क्या किया हमने, पहले 10.3 की लाइन खींची, उस 10.3 में से जो हमें चाहिए 9.3 चाहिए ना, एक्चुअल में हमको रूट में 9.3 चाहिए था, अंडर रूट में 9.3, तो 9.3 हमने इसमें से क्या कर लिया, कट कर लिया। अब इसके नामांकरण कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नाम दे देते हैं, बिना नामांकरण के अच्छा नहीं लगता। A, B और C। ठीक है, C को थोड़ा सा इधर लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं C। तो हमें पता है कि AB हमने कितना बनाया, AB बनाया 10.3 का, उसमें से हमने AC कट कर लिया 9.3 का, और AO हमने एग्जैक्ट हाफ 10.3 का एग्जैक्ट हाफ मतलब 5.15 कट कर लिया। ठीक है, 5.15 सेंटीमीटर जो भी दिया है उसको हमने कट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस AO को रेडियस लेकर हम बनाएंगे एक सर्कल। इस तरीके से क्या करेंगे, AO की रेडियस लेंगे कंपास में, इसको कंपास में ले लेंगे और यहाँ से क्या बना देंगे, ऐसे करके सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब इस सर्कल को बनाने के बाद यहाँ से C पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, C पॉइंट बनाने के बाद हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर C से ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री एंगल पे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस आर्क को, AB आर्क को मान लो ये कहाँ कट करता है, D पर।
तो ये जो आपको CD मिला ना बच्चों, ये जो CD मिला, ये वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट में 9.3। ठीक है, इसकी डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं आपको बता रही हूँ, डिटेलिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 1.4 के बारे में अभी तक बात नहीं की है। तो वहाँ पर मैं आपको नंबर लाइन पे एक्सपेंशन करना, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना और मल्टीपल स्प्रिंग डायग्राम बनाना, वो वाली सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बात करूँगी उसके बारे में, स्केल से नाप कर हम वहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने क्या करना है, समझ में आ गया होगा, 9.3 चाहिए था, तो 9.3 + 1 करके हमने क्या किया, 10.3 को ड्रॉ किया। 10.3 ड्रॉ करने के बाद हमने उसमें से 9.3 कट कर लिया और 10.3 का एग्जैक्ट हाफ भी ले लिया, सर्कल बनाया और पॉइंट C से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो दिस परपेंडिकुलर CD इज अंडर रूट 9.3। आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि हमें डिनोमिनेटर से रूट गायब करना है। यहाँ पर देखो सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है इसमें रूट मिल रहा है आपको, यहाँ पर भी देखो रूट है यहाँ पे, और यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है। तो रूट गायब कैसे करते हैं आपको पता है कि अगर मेरे पास रूट 7 है, अगर मेरे पास रूट 7 है तो एक रूट और 7 दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से हम क्या करेंगे, रूट। देखो बेटा, रेशनलाइज करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर से रूट गायब करना। न्यूमरेटर में रूट रहे, हमें इसकी टेंशन नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे अगेन आपको क्या करूँगी, 2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, आप बाकी के खुद करोगे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि पहला है 1/√7 है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों में ऊपर भी रूट 7 और नीचे भी रूट 7 करेंगे, क्योंकि जो काम हमने डिनोमिनेटर में करना है वही काम हमको ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, बिकॉज हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर सेविंग द वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए हम जो चेंज करेंगे वो दोनों में करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो रूट 7 × 1 हो जाएगा रूट 7 अपॉन नीचे आ जाएगा रूट 7 × रूट 7। तो ऊपर आया रूट 7 और नीचे आ गया 7, हो गया रेशनलाइज। अब बच्चे सोच रहे होंगे आंटी ऊपर आ गया रूट 7, मैम रूट 7 तो ऊपर आ गया। हमें ऊपर न्यूमरेटर में ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को छोड़कर क्या रह जाए, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है कि रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें ध्यान देना है डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड में 1/√7 माइनस √6 है, ठीक। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, कौन सा, अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b अगर है और इसके साथ में अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b अगर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट गायब हो गया। ये फॉर्मूला आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 इंटू कर लेंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। देखो यहाँ पर भी मैं दोनों में चेंज कर रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, क्योंकि मुझे वैल्यू सेम रखनी है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगेन ये वाला फॉर्मूला तो इसी से अप्लाई हो रहा है, मतलब a की ये हो गया a, ये हो गया b, तो a माइनस b यानी 7 माइनस 6 हमें मिल जाएगा। और ऊपर क्या मिलेगा, √7 प्लस √6, और नीचे मिल जाएगा a माइनस b यानी 7 माइनस 6। देखो कंपेयर कर लो, यहाँ पे a की जगह पे रखा है 7 और b की जगह पे रखा है 6, दोनों जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 1। आई होप कि रेशनलाइज करना आपको समझ में आ गया होगा। बट रेशनलाइज के ये रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है हमारी। रियल प्रॉब्लम्स तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको कॉम्पिटिटिव बेस के क्वेश्चंस दूंगी, तब आपको मज़ा आएगा वहाँ पर करने के लिए। तब तक के लिए आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना अपने बच्चों के लिए, और कांस्टेंट हो जाओ मेरे साथ, क्योंकि मैंने कहा है कि अभी हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखने वाले, मैं कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हूँ। तो यू एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू लर्न अ लॉट ऑफ दिस। टिल देन बाय।